गोपाल का बेटा रामू था। गोपाल को लगता था कि उसका बेटा पूरी तरह से बेकार है और किसी काम का नहीं है। इसी वजह से वो छोटी छोटी बात पर उसे डांटता रहता था और हर काम के लिए हुक्म देता था, जिसकी वजह से रामू खुद कुछ सोच नहीं पाता था। सच तो ये था कि उसके बेकार होने की वजह खुद उसका पिता ही था। रामू अपने पिता के इशारे पर ही चलता था और इसी वजह से एकदम आलसी और मूर्ख बन गया। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे उसका दिमाग भी और खराब होता गया। उसे बस एक ही कला आती थी और वो थी गांव के तालाब में डुबकी लगाकर सांस को रोककर बहुत देर तक पानी में बैठे रहना। चूंकि उसके पिता गोपाल ने इसमें कभी दखल नहीं दिया, इसलिए वो इस काम में माहिर हो गया। पिता उसे जो भी काम देता था, वो उसे किसी न किसी तरह खराब कर देता था। गोपाल इस उम्मीद पर ही जीने लगा कि शायद शादी के बाद रामू की अकल ठिकाने आ जाए और वो समझदार बन जाए। उसकी पत्नी बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। घर का सारा काम उसे खुद करना पड़ता था। उसे लगा कि बहू के आने से घर का काम भी संभल जाएगा और उसे आराम मिलेगा। पर गांव में कोई भी अपनी बेटी की शादी रामू से करने को तैयार नहीं था। एक दिन पहले ही उसे पता चला कि पास के गांव में एक रिश्ता है। वहां जाने से पहले उसने रामू से कहा, देखो, उनके घर पहुंचते ही चप्पल दरवाजे के पीछे रख देना, अंदर जाकर कुर्सी पर बैठ जाना, सवाल पूछने पर ही जवाब देना। रामू ने पिता की बात ध्यान से सुनी। उसने सिर हिलाया, जैसे सब समझ गया हो। वो पिता की बातें अपने आप दोहराने लगा। इस प्रक्रिया में बातों में गड़बड़ी हो गई। जब वे दुल्हन के घर पहुंचे तो रामू ने अपनी चप्पल कुर्सी पर रख दी और खुद दरवाजे के पीछे बैठ गया। रामू को देखते ही लड़की के पिता को उसकी असलियत पता चल गई। उन्होंने अपनी बेटी को दिखाने से साफ मना कर दिया और कहा, हमें ऐसे पागल से शादी नहीं करानी है, अभी इसी वक्त यहां से चले जाओ। घर पहुंचने पर गोपाल ने चिल्लाते हुए रामू से कहा, मैंने जो कहा तुमने उसका बिल्कुल उल्टा कर दिया। इस जन्म में तुम्हारी शादी नहीं होगी। कोई पागल ही अपनी बेटी की शादी शायद तुमसे कराएगा। रामू ऐसे पागल की तलाश में निकल पड़ा। उसी रात वो घर से चला गया। 3 दिन बाद चौथे दिन शाम को वो एक पहाड़ी इलाके में पहुंचा। वहां एक गुफा से उसे अजीब आवाज सुनाई दी। उस गुफा में एक राक्षस सो रहा था। उसी का खर्राटा था। रामू गुफा के अंदर गया। उसे लगा कि उसके पिता ऐसे ही पागल की बात कर रहे थे। वो अपने आप कहने लगा, अच्छा हुआ मैं सही जगह पर आ गया। इसे शायद पता चल गया होगा कि मैं आ रहा हूं, इसीलिए डरकर यहां छिप गया होगा। उसने राक्षस के बाल जोर से पकड़े और उसे हिलाने लगा। राक्षस जम्हाई लेते हुए उठा और चिल्लाने लगा, किसकी हिम्मत हुई मुझे जगाने की? अरे पागल, अपनी बेटी की शादी मुझसे कराए बिना कहाँ भागेगा? दहेज देकर तुरंत मेरी शादी करा दे। कहते हुए उसने राक्षस का कान मरोड़ा। राक्षस गुस्से से लाल हो गया। वो रामू का शरीर तोड़कर निगलने ही वाला था कि तभी राक्षस की पत्नी बाहर आई। उसने रामू की बातें सुन ली थी। उसकी एक बेटी थी जो बहुत मोटी थी। कई कोशिशों के बाद भी वो अब तक बेटी की शादी नहीं करा पाई थी। इसलिए राक्षसी जैसे ही बाहर आई, वो अपने पति राक्षस से कहने लगी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? दामाद आए हुए हैं, क्या उनका आदर सत्कार करना हमारा फर्ज नहीं? ठीक है, पर लड़की कहाँ है? कहते हुए रामू ने आसपास देखा। वो घूमने गई है, आने में 2-4 घंटे लग जाएंगे। तुम बहुत थके लगते हो, थोड़ा बहुत खा लो और आराम कर लो, राक्षसी ने कहा। रामू ने राक्षसी के दिए फल खाए, दूध पिया और अंदर की गुफा में जानवरों की खाल पर लेट गया। रामू हट्टा कट्टा था। राक्षस उसे खा जाना चाहता था, पर राक्षसी उसे ऐसा करने से रोकने के लिए दोनों गुफाओं के बीच में बैठकर पहरा देने लगी। राक्षसी की बेटी आधी रात को आई और शोर मचाने लगी। इससे रामू जाग गया और मां बेटी की बातें सुनने लगा। इतने लंबे समय बाद तेरा पति तुझे ढूंढता हुआ आ गया।
मां राक्षसी ने खुश होकर कहा, कहाँ है, कहाँ है? कहती हुई बेटी राक्षसी गुफा के अंदर आई, जहां रामू लेटा हुआ था। रामू ने कोने से राक्षसी की बेटी को देखा और डर गया। वो माता पिता से भी ज्यादा विकृत थी। रामू को देखने के बाद राक्षसी की बेटी ने कहा, मक्खन की तरह है, कहीं उसे तोड़ मरोड़ कर खाने का इरादा तो नहीं है ना? इसके अलावा कोई और पति नहीं मिलेगा। उसने बेटी को सावधान किया। ठीक है, मैं इसका कुछ नहीं करूंगी, पर पिता इसे खाए बिना रह सकेगा, इसीलिए इसकी रखवाली करने यहां बैठी हूं। मैं थोड़ी देर घूम कर आती हूं, इसका ख्याल रखना, कहकर राक्षसी बाहर चली गई। राक्षसी की बेटी जैसे जैसे रामू को देखती जा रही थी, वैसे वैसे उसे खाने की तेज इच्छा उसमें बढ़ने लगी। उसने सोचा, अगर इसे गुफा में ही खा जाऊंगी तो मां जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसलिए उसने रामू को जगाया और कहा, चलो, शादी के सारे इंतजाम हो गए। रामू ने उसकी चालाकी समझ ली। उसने कहा, पहले दहेज का पैसा यहां रखो, तभी शादी होगी। राक्षसी की बेटी अंदर गई और चमड़े की एक थैली में रत्न, जवाहरात और सोना भरकर ले आई और थैली रामू को देने के बाद दोनों बाहर आए। गुफा से बाहर आते ही रामू ने राक्षसी की बेटी से कहा, बिना नहाए शादी नहीं करनी चाहिए, पहले नहाना होगा। राक्षसी की बेटी उसे एक तालाब के पास ले गई। वो थैली सहित तालाब में कूद पड़ा और नीचे ही बैठा रहा। राक्षसी की बेटी बहुत देर तक इंतजार करती रही, पर वो बाहर आया ही नहीं। उसे पानी से बहुत डर लगता था। उसने सोचा कि वो पानी के अंदर ही मर गया होगा और सुबह तक तो लाश बाहर आ ही जाएगी, तब जमकर खाऊंगी। ये सोचकर वो गुफा के अंदर चली गई। उसके चले जाने के बाद रामू ने अपना सिर पानी से ऊपर उठाया और जब उसे यकीन हो गया कि वो चली गई है, तो वो तालाब से बाहर आया और थैली सहित घर पहुंचा। धन के साथ लौटे रामू की शादी अब तय हो गई। गोपाल अब जान गया था कि उसके सख्त नियंत्रण की वजह से ही उसका बेटा इतना बेकार बन गया था।